अनुसार हमें जन्म मिलता है। महाराज जी, हमें मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिला है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? तुम हो ना, इसीलिए तो अगर जन्म ना होता हो तो आप कैसे बैठे होते, है नहीं? हाँ, तो ऐसा आप कर्म कर लो कि जन्म मरण का चक्र मिटा दो। भगवान का नाम जप करते हुए, माता पिता की आज्ञा के अनुसार रहते हुए, अपना चरित्र पवित्र करते हुए, तो फिर आप देखो इसी जन्म में आप भगवान के पास पहुंच जाओगी, फिर जन्म नहीं होगा। जिसका चरित्र दूषित है, जो अपने बुजुर्ग जनों का अपमान करता है, जो भगवान से विमुख है, वो आवागमन चक्र में रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार चक्र चलता है। देखो उसका पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं, कैसे पहचान करोगे? तो आप देखो छोटा बच्चा भी जो माँ के गर्भ से प्रकट हुआ है, 2 4 10 दिन का हो, आप ऐसे करो, वो किलकारियां मानने लगेगा, मतलब इस भाषा को समझता है वो कि ये प्यार भाषा है। और ऐसे करो, वो रोने लगेगा, मतलब ये भाषा समझता है। माँ अपने वक्षा स्थल को जब उसके मुख में लगा देती है तो पीना शुरू कर दिया, मतलब ये अभ्यास है उसको, इतना ज्ञान है उसको कैसे पिया जाता है। तो इसका मतलब पुनर्जन्म है उसका। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्ञान जागृत होता चला जाता है। सुनीता जी कानपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपका सानिध्य सोशल मीडिया के द्वारा मिला। अपने अंदर काफी परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। फिर भी एक अज्ञात भय लगा रहता है। नाम जप से काफी मदद मिली है, पर कैसे इस अज्ञात भय से छुटकारा मिलेगा? नाम जप ही करते हुए पूरा पाप भस्म हो जाएगा, निर्भय हो जाएंगे। ये पाप ही भय देता रहता है। जो हमारे द्वारा गलत काम होते हैं ना, भगवान से विमुख कार्य होते हैं ना, वही हमारे मन को दंड देते रहते हैं। मन हमारा अलौकिक भाव में भयभीत रहता है, कभी कभी कल्पनात्मक भय कर लेता है। बेमतलब की चिंता, बेमतलब का शोक, बेमतलब का उद्विग्नता, ये पाप का लक्षण है। और जिस समय निष्पाप हो जाओगे तो प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, न कोई शोक है न कोई चाह है, एक अद्भुत आनंद रहता है। तो और नाम बढ़ाओ, नाम को और बढ़ाओ, दवा और बढ़ाओ, ठीक कर रही दवा, काम कर रही। जैसे आपने कहा नाम जप के सहारे से कुछ भय तो कम हुआ है, लेकिन पूरा भय नहीं कम हुआ। तो यही दवा नाम जप तुम्हें निर्भय कर देगी। जितना नाम जप जपो उतने ही पाप नष्ट होंगे, उतने ही भगवान का सानिध्य अनुभव होगा और संसार से वैराग्य होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर क्षुधा निवृत्ति, पुष्टि और तुष्टि होती है, पर 2 4 कवल पवा के रुकवा दो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जब आधा पेट कम से कम हो तब उसको समझ में आएगा खीर कैसी, दाल कैसी, कढ़ी कैसी। तो अभी आधा पेट भोजन का जैसे भाव, ऐसे आधा पेट भजन का मतलब 12 घंटा। 24 घंटे में जब 12 घंटे भजन करोगे तो स्वाद मिलने लगेगा नाम का। और जब 24 घंटे थक जाओगे तो डकार नहीं आ जाएगी। तो अब कृत्य कृत्य भयो में, अब कछुनाथ न, ये डकार है, अब कछुनाथ न चाहिए। जब कोई थक जाए तो फिर आपको खीर, तो ऐसा कहेगा नहीं, नहीं कहता ना। तो ऐसे ही जब भजन तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारे अंदर यही, अब कछुनाथ न चाही मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसके हृदय में कभी कोई चाह ही उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदय में रघुनाथ जी वास करते हैं, भगवान वास करते हैं। तो यही नाम खूब जप करो, तुम्हें निर्भय कर देगा, निशोक कर देगा, निश्चिंत कर देगा। जी। पंकज राय जी।